सबसे पहले आज की अहम खबर और टैरिफ वॉर जो अमेरिका और चीन के दरमियान जारी है, उसमें फ़िलहाल अमेरिका को बहुत नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। $5 ट्रिलियन उनकी स्टॉक मार्केट से वाइप आउट हो चुके हैं और 1.5 ट्रिलियन के जो बॉन्ड हैं जापान ने वो मार्केट में पेश कर दिए हैं, जिससे डॉलर की प्राइस में भी पूरी दुनिया में कमी देखी गई है। और इसके अलावा चीन, जापान और बहुत सारे दूसरे ममालिक आपस में युआन और दूसरी करेंसियों में ताउन करना शुरू हो गए हैं और चीन ने इस वॉर में अपने आप को इलाकाई राब्तों के ज़रिए ज़्यादा मजबूत करना शुरू किया है। और इसी सिलसिले में ज़ाहिरा और बहुत सारे ममालिक के साथ उसके पहले से भी अच्छे ताल्लुकात थे, लेकिन अब उन्होंने चीन के जो इंडिया में सफ़ीर हैं उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि चीन इंडिया की प्रीमियम प्रोडक्ट्स की बरामद में इजाफा करेगा और इंडियन कंपनियों को बगैर किसी तफरीक के चीन के साथ तजारत में सहूलत दी जाएगी। अमेरिका भी पहले इंडिया को सहूलतें दे चुका है और अब चीन भी दे चुका है, क्योंकि इंडिया की मार्केट बहुत बड़ी है और दोनों उसको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। और चीन के सफ़ीर ने यह भी कहा कि दोनों हुकूमतों को एक मिडिल ग्राउंड पर अपने ताल्लुकात बेहतर करने होंगे और इस वक्त जो ट्रेड का जो बैलेंस है वो चीन के हक में है और इंडिया को इस पर एतराज़ है, इसलिए चीन ने उसे कंसेशन दी है। और चीन ने पहले 3 महीनों में, साल के पहले 3 महीनों में 85,000 वीज़े जारी किए हैं इंडियंस को और उनको कहा कि ये दोस्ताना वीज़े हैं और 1,000 पाकिस्तानी भी फार्मिंग सीखने जा रहे हैं। लेकिन इसके अलावा चीनी सदर के वियतनाम, मलेशिया और कम्बोडिया के दौरे भी रिसेंट दिनों में हुए हैं और उसकी वजह यही है कि अमेरिका के साथ जो ट्रेड वॉर जारी है उस पे चीन अपनी पोजीशन को बेहतर करना चाह रहा है। और आज का हमारा प्रोग्राम, उसका तारुफ सबसे पहले टॉप स्टोरी। पानी का बहुत आम मसला है और इंडस बेसिन रिवर जो पूरे पाकिस्तान को जोड़ता भी है और पूरे पाकिस्तान की जो ज़राअत का और मौसम का इन्हिसार भी उस पर है, वो पानी का अहम मसला है जो लगता है कि सियासी मफादात की नज़र हो रहा है, क्योंकि बहुत दहाइयों से हम देख रहे हैं इस इशू पे बहुत ज़्यादा सूबों की आपस में इख्तलाफात हैं, उस पर एक दूसरे को तनकीद की जाती है, एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, लेकिन हम किसी नतीजे पे पहुंच नहीं पा रहे आपस में। तो जाहिर है दूसरे ममालिक से अगर हमारे जैसा कि इंडिया है उस पर दरियाओं के झगड़े हैं तो उसको हम कैसे देखेंगे। हमें ज्वाइन करेंगी शाजिया मरी, सेक्रेटरी इत्तलात हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, और उनसे हम इस पे बात करेंगे कि जो सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन 6 नहरों पे जिनका आजकल जिक्र हो रहा है उसके पीछे असल वजह क्या है। और हमारा आज का हॉट इशू होगा हुकूमत या PTI ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ किसकी तरफ। और हम सुनते रहे हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के बहुत ख़िलाफ़ हैं, लेकिन हमने देखा कि अभी एक ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का कन्वेंशन हुआ पिछले दिनों और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए हुकूमत ने बहुत सारी मुराद का ऐलान भी किया है। वो किस हद तक ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को मुतासर करेंगे, इस पर बात करेंगे सैयद कमर रज़ा, चेयरमैन बोर्ड OPF। और हमारा आज का एडिटोरियल होगा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में एक झगड़ा हुआ है और झगड़ा लफाजी झगड़ा, और उस पर चेयरमैन वापडा एक तरफ है, दूसरी तरफ जो MN असनाउल्लाह मस्तीखेल जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में से है, दोनों ने एक दूसरे पर कुछ इल्ज़ामात लगाए हैं और मौक़िफ़ है दोनों का अलग अलग, उसमें से कौन सच्चा है और कमेटी को इस पर क्या करना चाहिए, इस पर आज का हमारा एडिटोरियल होगा प्रोग्राम की तरफ। और सबसे पहले टॉप स्टोरी हमें ज्वाइन किया शाजिया मरी साहबा ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम साहब। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला अपनी मसरूफियात में से, और जो पानी का मसला है बहुत अहम है और आज तो इस्लामाबाद में गज़ा का मसला भी बहुत अहम हुआ है। जमात इस्लामी का यहाँ पे एक जलसा हो रहा है और वो उस पर एहतजाज कर रहे हैं और अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम साहब ने उस जलसे में खिताब करते हुए ये कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जब आपस के मफादात हों तो थर में भी वो एक दूसरे के साथ ताउन करते हैं, लेकिन अब वो आपस में झगड़ा कर रहे हैं और ये सब टोपी ड्रामा है। क्या ये दुरुस्त है? मेरा ख्याल है कि इस तरह का बयान जो है वो नामुनासिब है और असल में तो वो भी सियासत कर रहे हैं जो बयान दे रहे हैं। और अच्छा होता कि अगर गाजा के अहम इशू पर ही वो फोकस रहते, क्योंकि वो ना सिर्फ पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए बल्कि जहां इंसानियत है, आप दोनों बड़ी जमातें इस पर कोई बात नहीं कर रही और हम ही कर रहे हैं। गजा के मसले पे उन्होंने कहा मेरा ख्याल है आपस में और हर ये बंदा इस मसले पे बोल नहीं रहे। वो वही कर रहे हैं जो इंसानी फितरत है कि मैं गलत नहीं हूँ, बाकी सब गलत है, मैं सही हूँ, मैंने ही सबसे ज्यादा
काम किया, मेहनत की। हालांकि मैं उनको ये उनकी तवज्जो इस जानिब राग़िब कराऊं कि असेंबली के फ्लोर पर भी हमने बात की है, बल्कि हमने प्रोटेस्ट में भी हिस्सा लिया। खैर ये गिनवाने वाली बातें अच्छी नहीं लगती। ये हमारा कॉज है और हमारा इकट्ठा कॉज है, एक कॉज है। इस ठीक है, पे मैंने कम किया, उसने ज्यादा किया, ये बहुत छोटी बातें हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी वो छोटी बात करेंगे। बहरहाल ये ठीक है। उनका ज़र्फ है और उनकी सोच की अक्कासी है। लेकिन जहाँ तक मसला है अच्छा, आज फ़लस्तीनियों का और गाज़ा का, वो हम सब के दिलों के करीब है, हम सबका एक ही मसला है और हम सबको मिलकर इस पे बात करनी चाहिए। इस पर सवाल या पॉइंटिंग आउट फिंगर्स या पॉइंट स्कोरिंग, मैं इसको बहुत गलत समझती हूँ। बहैसियत इंसान और बहैसियत ठीक मुसलमान है, मैं इसे बहुत गलत समझती हूँ। अ, ठीक आप है। अब मेरा अब ख़्याल अब है नहरों के आगे मसले पे आ जाते हैं। बात दो करें तीन चीजें हैं। पीपल्स पार्टी जी और नून लीग के दरमियान जी की। जी। जी। देखिए, तो आपने जी, मेरे ख़्याल है जो उसमें पानी दो के तीन हवाले से इश्यूज हैं। बात की कि बुनियादी बुनियादी इश्यू मैं तो सबसे बुनियादी जो इश्यू है ना मैं अगर अफ़सार सवाल साहब। सवाल अगर मेरा आप सुन लें, जी, जी, आप सवाल कर सवाल लें, अगर आप सुन लें, सवाल कर लें। जी। वो सवाल ये है कि एक तो आज राब्ता हुआ है राना सनाउल्लाह का शर्जील इनाम मेमन साहब से, ये वज़ीर आज़म की हिदायत पे हमने सुना है, और उस पर नवाज शरीफ जी। साहब ने भी कुछ कल ही बयान दिया था कि आपस में बातचीत से ये मसला हल होना चाहिए। उसके जवाब में उन्होंने कहा कि हम कैनाल इशू पर मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, ये राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है। तर्जमान बिलावल भुट्टो मुर्तज़ा वहाब साहब ने फरमाया है कि वफाक पहले कैनाल मंसूबा ख़त्म करे फिर मुज़ाकरात करेंगे। तो क्या इसका मतलब हम समझें कि अभी तक स्टैंड ऑफ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान, सिंध और वफाक के दरमियान? देखिए, बुनियादी बुनियादी जो इश्यू है ना जी, मैं आपकी बातें सुन रही थी, आपने कहा इस पे सियासी मफादात के नज़र हो गया ये सारा मसला। देखिए, सियासी मफाद को आप एक तरफ रख दें इस वक़्त। ये मसला बहुत टेक्निकल है नेचर अफ़सार साहब, और क्योंकि आप प्रोग्राम्स करते हैं, तहकीक करते हैं, तो मैं आपको बाकायदा कहूँगी कि इस मामले पे तहकीक करें। जो इंडस वाटर है या इंडस रिवर है, जो सिस्टम है, उसके अंदर पानी नहीं है। पानी इतना भी नहीं है कि कहा ये जाता है, जो एक अथॉरिटी है जिसका काम ही पानी की जो तक़सीम है उसको इम्प्लीमेंट करना, जो इरसा का काम है, और वो उस अकॉर्ड के तहत बनाई गई थी, और पैरा 2 ऑफ द अकॉर्ड जो है वो एलोकेशन बयान करता है। उसका काम है कि एलोकेशन को मॉनिटर करे। वो खुद कहती नज़र आ रही है कि जी इसलिए अकॉर्ड इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता या उसकी एलोकेशन इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती क्योंकि सिस्टम में पानी नहीं है। और हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान में इस वक़्त पानी की किल्लत का सामना है, खास तौर पे लोअर रैपेरियंस को। 62% सिंध के अंदर पानी की शॉर्टेज उस वक़्त ज़्यादा बढ़ गई जब लिंक कैनाल्स को इस ड्राउट सिचुएशन में खोल दिया गया, जो कि उसूलों की खिलाफ वर्जी है, जो कि एक बेसिक प्रिंसिपल की खिलाफ वर्जी है। इसके अलावा आप शॉर्टेज देख रहे हैं कि सिस्टम में पानी की कमी है। हम कितने वक्त से कह रहे हैं जब सिंध में पानी कम होगा, वाक़ितन आप देखेंगे बलूचिस्तान में कम होगा। अब तो पंजाब से आवाजें उठ रही हैं कि जी पंजाब का कौन सा पानी आप ले जाएंगे रेगिस्तान को आबाद करने के लिए। ग्रीन इनिशिएटिव उस वक्त तक अच्छा है जब तक आप किसी का पानी ना छीने, किसी को उसके पानी से महरूम ना करें। अच्छा लेकिन अगर आप किसी अच्छा, को मुझे पानी से महरूम करेंगे मैं थोड़ा सा तो फिर ये जेन्युइन असल इशू है। असल ये में कोई सियासी मफादात ठीक का है, इशू नहीं ठीक है, है, ये एक टेक्निकल इशू है। ठीक है। जी, जी। नहीं तो मुझे आपने सवाल का कहा जवाब नहीं मिला कि क्या हाँ, वफाक मजाक कहता है कि वफाक पहले कैनाल मंसूबा ख़त्म करे फिर मुज़ाकरात करेंगे, देखिए यही 6 मौक़िफ़ है, कनाल्स स्टैंड की ऑफ है बात अभी तक? 6 कनाल्स की बात है स्टैंड अफसार ऑफ है? साहब। इन 6 कनाल्स के अंदर जो 2 कनाल्स हैं उसकी तो मंजूरी पीटीआई दौर में उस वक्त के वजीर आजम इमरान न्याजी ने दे दी थी। अलबत्ता आज वो भी ऑपोजिशन में है। अच्छी बात है ऑपोजिशन करें। ऐसे लोग भी ऑपोजिशन कनाल की कर रहे हैं जिन्होंने मेरे जिले में सांगड़ में कालाबाग डैम के हक में रैली निकाली थी, जिसके तो हम सख्त खिलाफ हैं। पाकिस्तान की 3 सूबाई असेंबलियों ने करारदाद उसके खिलाफ दी। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा ने मुहिम चलाई। राजा परवेज अशरफ साहब ने बतौर वजीर आजम उसको हमेशा हम के लिए कैनाल खत्म कर तक दिया। अगर रखें, अगर हम अब आप आ कैनाल जाए तक कैनाल रखें के अपने ऊपर। मौजू अब को, कैनाल वक्त अभी की, तक देखें, हाँ, हमें कोई भी ऐसा ऐलान
वजीर आजम साहब की तरफ से, जिनका हम बहुत एहतराम करते हैं, हम समझते हैं कि वो एक सोच रखते हैं जो कि लोगों को जोड़ने की है, लेकिन हैरत इस बात की है कि उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो मुस्तकिल ऐसे बयानात दे रहे हैं जो ज्यादा तशवीश पैदा कर रहे हैं लोगों में। हमारा ये मुतालबा है कि वजीर आजम साहब खुद इस मामले को देखें और वही ये ऐलान करें। अगर उनके लोग आके कहते हैं जी हम इसका हल निकाल लेंगे, खत्म हो जाएगा, तो ऐसे खत्म कौन नहीं सा होगा ऐलान, ना। कौन सा उसका ऐलान करें वो? ऐलान वजीर आजम साहब को खुद बताना पड़ेगा कि ये कनाल्स नहीं बन रही हैं, ये कनाल्स शेल्व हो गई हैं, बिकॉज ठीक है, देखिए ये अच्छा, बड़ा अहम चल, मसला है अच्छा, अब्सार साहब। अब बस ठीक है, हाँ नहीं जी ठीक है, ठीक है, मैं जी मैं 6 कैनाल्स पे रहना चाहता हूँ।